हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज आपको बताते हैं कि जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आप किसी दुर्घटना में जख्मी हो जाते हैं, आपको चोट आ जाती है या गंभीर चोट आ जाती है जिससे आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, बहुत लंबा इलाज चलता है, जिसमें आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो इसमें आपके पास क्या रेमेडी है ये मैं आपको बताता हूँ। जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको बहुत सारी चोटें आ जाती हैं, लंबे समय तक आप अस्पताल में भर्ती रहते हैं और आपका बहुत सारा बिल आ जाता है, तो ऐसे में आपका जो खर्चा लगा है, जो आपका बिल आया है, इसके लिए आप उस आदमी से जिसने आपका एक्सीडेंट किया था क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसा क्लेम करने को क्या कहते हैं और ऐसा क्लेम कहाँ करते हैं। जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपके इलाज में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो आप उस सारे खर्चे का बिल बनाइए, बिल अपने पास रखिए। दवाइयों के पर्चे, डॉक्टर की फ़ीस के पर्चे, ये सारे वेरीफाइड होने चाहिए। और टोटल बिल जो आपके लगे हैं, आने जाने के एक्सपेंसेस जो आपके हुए हैं, हॉस्पिटल का बेड चार्ज वगैरह एवरीथिंग, आप सारा छोटे से छोटा खर्चे का बिल अपने पास रखें और ऐसे खर्चे को आप एमएसीटी में क्लेम करें। चलिए जानते हैं एमएसीटी होता क्या है। एमएसीटी को कहते हैं एम से मोटर, ए से एक्सीडेंट, सी से क्लेम, टी से ट्रिब्यूनल, MACT मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल। तो आप एमएसीटी के मुकदमे को क्लेम कर सकते हैं। मतलब जो आपका खर्चा हुआ है, आप ऐसे खर्चे को कैसे पा सकते हैं, एमएसीटी का मुकदमा दायर करके। अब एमएसीटी का मुकदमा दायर कहाँ किया जाता है। एमएसीटी का मुकदमा दायर किया जाता है मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल में। तो मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल में ये एमएसीटी का मुकदमा जो है वो दायर किया जा सकता है। लेकिन ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से होता है कि आपके स्टेट में क्या चलता है। सामान्य नियम है कि जहाँ पर हम एमएसीटी का मुकदमा दाखिल करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, उस जगह को कहते हैं मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल। ये एक ट्रिब्यूनल होते हैं और ये मैटर भी ट्रिब्यूनल मैटर के अंतर्गत आते हैं। इन्हें प्राधिकरण ही सुनता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू स्टेट कि ऐसे मुकदमे आपका जिला न्यायालय सुनता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसे मुकदमे सुने जाते हैं जिला न्यायाधीश के द्वारा, तो वहाँ ऐसी कोर्ट को जिला कोर्ट भी कहते हैं। और जब वो मोटर एक्सीडेंट के मुकदमे सुनते हैं तो उन्हें मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। तो जिला जज ही ऐसे मुकदमों को ऐसी स्टेट में जहाँ जिला जज उन्हें सुनते हैं, वो ही इसका क्लेम आपको दिलाते हैं और ऐसे मामले का निस्तारण वो करते हैं। मतलब ऐसे मामलों का डिस्पोजल वो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्लेम करने के लिए जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, या तो ऐसा व्यक्ति क्लेमेंट बन सकता है जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है किसी गाड़ी से, ऐसा व्यक्ति क्लेम करने के लिए कोर्ट में जा सकता है और क्लेम कर सकता है। जो भी उसका खर्चा लगा है उस खर्चे को वो क्लेम कर सकता है। अगर एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो ऐसा नहीं है कि इसको क्लेम नहीं मिलेगा। तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उस व्यक्ति की ओर से जो उसके इलाज वगैरह में खर्चा लगा था या खर्चा नहीं भी लगा, ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई, तब भी आप क्लेम पाने के अधिकारी होते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति का कोई लीगल हेयर, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिला न्यायालय में जाके क्लेम दायर कर सकता है और ऐसा क्लेम मांग सकता है। ऐसे में उसकी पत्नी, बच्चे या कोई भी व्यक्ति आ सकता है जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उस आदमी के बाद। तो ये तो हो गए हमारे मोटर एक्सीडेंट के मुकदमे। अब चलिए ये भी बता देता हूँ कि इसमें पार्टी किसे बनाते हैं। क्लेमेंट वो होगा जिसका एक्सीडेंट हुआ है। अगर एक्सीडेंट होते ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी ओर से क्लेमेंट बनेगा उसकी पत्नी या फिर उसका कोई भी लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसे आप कह सकते हैं। और इसमें अपोजिट पार्टी बनेगी इंश्योरेंस कंपनी और वो आदमी जिसने एक्सीडेंट किया है। वो आदमी जिसने एक्सीडेंट किया है, एक तो वो बनेगी अपोजिट पार्टी, और उसके साथ साथ जिस कंपनी से उसकी गाड़ी है, जो गाड़ी है वो इंश्योर्ड है, उसका इंश्योरेंस है, तो वो बनेगी इसमें अपोजिट पार्टी। कभी भी ध्यान रखिए, अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है कल, तो आप एक दिन पहले इंश्योरेंस करा लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उस समय इंश्योरेंस की वैल्यू पता लगती है। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे किसी का एक्सीडेंट हो भी गया तो एक्सीडेंट का जो क्लेम है वो देना पड़ता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी को। इसके लिए आपकी गाड़ी इंश्योर्ड होनी बहुत ज़रूरी है। और आप जिस समय गाड़ी चला रहे हो और ऐसी दुर्घटना होती है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लीगल एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस उस समय धारण किए हुए हों। मतलब आपके पास उस समय एक तो आपकी गाड़ी इंश्योर्ड हो, हेलमेट भी आपने पहना हो और आपके पास वैलिड DL भी हो। जो सामने अपोजिट पार्टी है, मान लीजिए अगर वो भी गाड़ी में है और उसकी मृत्यु हुई है, अगर उसने हेलमेट नहीं पहना है, अगर वो टू व्हीलर में है, तो इसमें उसके क्लेम में कमी आ सकती है क्योंकि हेलमेट पहनना है बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है और हेलमेट की वैल्यू क्या है, ये मैंने दोनों आपको बता दी। चलिए अब आते हैं इसी के दूसरे चैप्टर। दूसरा चैप्टर का मतलब है, अगर एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसमें आपके पास दो रेमेडी है और दोनों की दोनों आपको यूज करनी होती है। आप दोनों की दोनों यूज कीजिए। एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मुआवजा लेने के लिए तो आप जाएंगे एमएसीटी के मैटर में, और ऐसे व्यक्ति पे जिससे एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है उस पर आप क्रिमिनल कार्रवाई भी कर सकते हैं। मतलब क्रिमिनल केस भी उस पर हो सकता है। ऐसे केस स्टेट वर्सेस होते हैं। इसमें आपको मुआवजा नहीं मिलता क्रिमिनल केस में, लेकिन उस व्यक्ति को आप सजा दिला सकते हैं। इसमें उस पर चार्ज लगता है 279 और 304A। 279 कहता है IPC सेक्शन 279, ये कहता है कि लापरवाही से किसी गाड़ी को चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना। और 304A IPC कहता है कि जल्दीबाजी
और उतावलेपन में किए गए कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना, मतलब आपके द्वारा किए गए जल्दीबाजी के कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु होना को कहते हैं 304A। ऐसे मामले में आपको 2 साल की सज़ा या जुर्माना हो सकता है, या फिर 2 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अगर ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है या फिर एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है तो धारा 304A और 279 दोनों लगती है। अगर मृत्यु नहीं हुई है तो केवल 279 ही लगेगी कि लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी को चोट वगैरह थोड़ा बहुत आ जाना, और इसके संग कुछ अन्य धाराएं जुड़ जाती हैं। तो मैंने एमएचडी के बारे में भी आपको बता दिया। जो व्यक्ति क्लेम मांगता है, खर्चा या मुआवजा मांगता है, उससे कहते हैं क्लेमेंट, और अगली पार्टी जो अपोजिट पार्टी है उससे कहते हैं रेस्पोंडेंट। एमएचडी के मामले में कोई भी आदमी क्रिमिनल नहीं होता। इसमें एक व्यक्ति जो क्लेम मांगता है वो क्लेमेंट है और दूसरा व्यक्ति रेस्पोंडेंट है जिसे मुआवजा देना है। तो एमएचडी का मुकदमा कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं है, ये एक सिविल कार्रवाई की तरह होती है। मतलब इसे आप एक सिविल मामला मान सकते हैं जो कि आपने मुआवजा प्राप्त करने के लिए दायर किया गया है। तो होपफुली बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए कोई वीडियो लाया, वो इसलिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरी तबीयत बीच में चल रही थी ख़राब, उसके बाद में हो गया बहुत ज़्यादा बिजी क्योंकि कोर्ट वर्क भी काफ़ी था। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आप मोटर एक्सीडेंटल का क्लेम जिला न्यायालय में या किसी भी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में दायर करते हैं तो सबसे पहले किसी अच्छे वकील की सलाह लें, उससे अपनी प्लीडिंग को ड्राफ्ट कराएं और उस अच्छे वकील के द्वारा ही आप कोर्ट में जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट में जाने से पहले आपको एक एडवोकेट अपॉइंट करने होते हैं, उनको फीस पे करनी होती है, वही आपको रिप्रेजेंट कोर्ट में करते हैं। तो इसलिए हर किसी मामले में आप एक अच्छे वकील की सलाह जरूर लें। ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।